कक्षा की ओर MFPCR tracking. सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का Start 2 होगा। minute tracking. प्लस 1 मिनट। Start 1 minute tracking. S139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. P2 Its change route SCPT 2. 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. Stage performance normal. आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का पृथक्कन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shar station currently tracking the rocket. First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यान से, तथा द्वितीय चरण PS2 Second स्टेज का stage प्रज्वलन शुरू हो performance चुका है। normal. The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth-storable propellant combination of hydride of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल की मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का पृथक्कन देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का पृथक्कन तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated. Third stage ignited. We are 4.5 minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए। Third stage of PSLV operates on 7.6 tons of HTPB based solid propellant. Vacuum thrust close to 240 kilonewtons and close to 2 minutes burn time. PSLV का यह तृतीय चरण HPS3 चरण के नाम से जाना जाता है, हाई परफॉर्मेंस PS3 स्टेज। इसमें कुल 7.6 टन का ठोस नोदक और इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है।
Third stage performance normal. तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। Trajectory of the rocket closely following the prediction. Plus 6 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ अब तृतीय चरण अपने अंतिम कार्यकाल की ओर। Third stage action completed. The third Vehicle in stage combined has hosting approximately for 125 seconds. during the coast phase along with Shar and Port Blair stations. The tracking station at Singapore also starts to acquire the tracking and telemetry data. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात कोस्टिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। यह कोस्टिंग फेज Plus 7 minutes. 25 सेकंड का होगा। इस Vehicle दौरान performance बिना किसी normal. प्रबंधन के यान सिर्फ दिशा निर्धारण करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। As a precursor to rehearse for Gaganyaan mission, 11 ground stations will support for PSLV C-60 launch vehicle for orbits 1 and 2. पूर्वी दिशा का यह मिशन है, इसलिए ग्राउंड स्टेशंस में शार, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर, यत्रगा, शेटलैंड यूके, प्लाना और मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे ट्रैक कर हम तक डेटा उपलब्ध कराएंगे। तो PSLV C-60 की लॉन्चिंग इस समय हो रही है और इसकी खासियत क्या है और क्यों इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल PSLV C-60 रॉकेट से 2 उपग्रह की लॉन्चिंग हो रही है और पृथ्वी की कक्षा में इसकी डॉकिंग की जाएगी और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही SDX-01 और SDX-02 की लॉन्चिंग इसके जरिए हो पाएगी और कई तरीके के मिशन है जिसमें कामयाबी भारत को मिल सकती है। इसके जरिए मिशन के लिए इसरो का भरोसेमंद लॉन्चर PSLV C-60 को चुना गया है और इस समय उसकी लॉन्चिंग की जा रही है। दोनों ही उपग्रह 476 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाएंगे और कई तरीके की जो चीजें हैं इससे पूरी हो पाएगी, परिपूर्ण हो पाएगी। जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में तकनीकी परीक्षण इसका शुरू हो जाएगा। डॉकिंग और अनडॉकिंग की जो तकनीक है उसका परीक्षण यहां से शुरू होगा और इसलिए यह मिशन बेहद खास बताया जा रहा है। 2 उपग्रहों को जोड़ने का ये एक अनूठा तरीका होगा। इससे पहले कई और देश हैं जो इसे अपना चुके हैं और अब भारत भी उस लिस्ट में शुमार हो जाएगा। मिशन पर इस समय पूरे देश की नजरें बनी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको इसरो सेंटर से लगातार दिखा रहे हैं। PSLV C-60 की लॉन्चिंग भी है। SDX-01 2 साल तक काम करने वाला है और SDX-02 जो है वो अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन इसका जो मूल काम है वो यही है कि पृथ्वी की कक्षा में डॉकिंग करना और दोनों ही सैटेलाइट भरपूर तरीके से काम करें। लगातार इस पर काम किया गया। अंतरिक्ष में इस समय इसरो की तरफ से PSLV C-60 लॉन्च किया गया है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसके साथ ही SDX-02 24 पेलोड के साथ लॉन्च किया जा रहा है। इसरो स्पेस सेंटर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स मिशन इसकी शुरुआत की गई, इसे लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला अब हमारा देश उन लिस्ट में शुमार होने वाला है। भारत भी उस श्रेणी में आ जाएगा। SDX-01 मौजूद संसाधनों की जानकारी देगा। SDX-02 निजी स्टार्टअप्स की भी जो है मदद करेगा। तो दोनों ही सैटेलाइट इस तरीके से बहुत ही यूजफुल है भारत के लिहाज से भी और इससे पहले भी कई ऐसे देश हैं जो डॉकिंग को पहले ही लॉन्च कर चुके हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब PSLV C-60 को लॉन्च किया गया। मिशन में इसरो लगातार जुटा हुआ था और PSLV C-60 स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है। नजर लगातार बनी हुई है। श्रीहरिकोटा से सतीश धवन सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है और वैज्ञानिकों को आप यहाँ पर इन तस्वीर में देख रहे हैं। श्रीहरिकोटा में उनकी मौजूदगी है और यहाँ से ही इस मिशन को लॉन्च किया गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर में ये लॉन्चिंग की गई है और ये बेहद खास है। स्पेस डॉकिंग तकनीक
जो पहले भी अलग कंट्रीज यूज करते रहे हैं, और अब भारत जो है चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो स्पेस डॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। 2 उपग्रह हैं इसके साथ, जैसे कि SDX-01 और SDX-02, जिसे पृथ्वी की कक्षा में डॉकिंग करते हुए दिखाया जाएगा। और ये जो तकनीक है वो भविष्य के मिशन के लिए भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। स्पेस डॉकिंग के लिए जो जरूरी तकनीक है, जैसे कि सेंसर, पावर ट्रांसफर सिस्टम, इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वो भारत में विकसित की गई है और ये आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और अहम कदम भारत की तरफ से है। इस मिशन के तहत कई नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं। ग्रीन प्रपल्शन इसके जरिए किया जा रहा है। पर्यावरण अनुकूल जो तरीके हैं, जो एक तरीके से इसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश भारत की तरफ से है, उन प्रणालियों का परीक्षण भी इसमें शामिल रहने वाला है। इसके साथ ही माइक्रोग्रेविटी में पौधों की वृद्धि कैसे हो, शायद इसमें भी ये तकनीक मदद कर सके। स्पेस रोबोटिक्स के भी क्षेत्र में ये बड़ी मदद कर सकता है और इसलिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही चंद्र मिशन, चंद्रयान 4, उसकी तैयारी में भी ये कारगर साबित होगा। अलग अलग मिशंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष स्टेशन में निर्माण के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉकिंग हो रही है और पृथ्वी के कक्षा के अंदर इसकी डॉकिंग होगी। 2 उपग्रहों को जोड़ने का ये काम करेगा और इसलिए ये जो मिशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए कोशिश इसरो की तरफ से लगातार हो रही थी। ये प्रक्षेपण भारत को एक नई दिशा की ओर लेकर के जा रहा है और अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अब और अग्रसर होगा। यही इसी कामना के साथ आज PSLV C60 को लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा से ये तस्वीर आपके सामने है। चंद्रयान 4 में ये स्पेसिफाइड है, ये तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे में PSLV C60 लॉन्चिंग का इंतजार लंबे समय से वैज्ञानिकों को भी था। अब अंतरिक्ष में इसरो ने एक और नया इतिहास रचा है, बड़ा इतिहास रचा है।